इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन क्या हैं? ये बेसिक ये एडम स्मिथ ने अपनी बुक, जो हमने अभी अपने लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा, एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में ये अपनी बुक्स में ये क्वेश्चन बताए थे। आज भी स्टूडेंट हम इन्हीं क्वेश्चंस के दरमियान में ही घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, कि 4 बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 इकोनॉमिक क्वेश्चन। नाउ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा किया जाए। एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, कि हाउ टू प्रोड्यूस द वेल्थ, हाउ टू कंज्यूम द वेल्थ, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ एंड हाउ टू exchange the wealth. Now question is economics question. फर्स्ट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, जब आप कोई चीज़, जब भी कोई आप पॉलिसी बना रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा किया जाए। इसका मतलब है कि वो चीज़ आप बनाएं जो आपकी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है, जिस चीज़ की आपके लोगों को ज़रूरत है, जो आपके लोगों में पसंद की जाती है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे पैदा किया जाए, किन मेथड के थ्रू पैदा किया जाए कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, मैक्सिमम आउटपुट हो। व्हेन टू प्रोड्यूस, डिसाइड प्रॉपर प्लेस एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन, कि किस जगह पे बनाया जाए कि आपकी ज़्यादा कॉस्ट ना आए, और क्या बेस्ट टाइम है कि इसमें आपकी सेल भी हो, आपके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन इंडिविजुअल, किस ग्रुप के लिए बनाया जाए कि आपका मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी चीज़ बना देते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जिसको, जो लग्जरीज आइटम्स में आती हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपका एक अपर क्लास है वही यूज़ कर सकता है, तो इसका मतलब वो जो गुड है वो आपकी पूरी इकोनॉमिक, पूरी सोसाइटी के लिए नहीं बनी। इसलिए जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हम इन 4 क्वेश्चंस को, इन 4 क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हैं कि ऐसी चीज़ बनाई जाए और इन ऐसे चीपर तरीकों से बनाई जाए और बेस्ट क्वालिटी चीज़ बनाई जाए जो आपकी पूरी सोसाइटी के तमाम लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। इन सिंपल वर्ड, हाउ द स्केर्स रिसोर्सेज मीन्स आपके जो महदूद रिसोर्स हैं शुड बी यूज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपने इस तरीके से, मीन्स पाकिस्तान है वो इस तरीके से बेटा एक बेस्ट एक इन 4 क्वेश्चन से हमें एक ही बात पता रखती है कि हम अपने स्केल रिसोर्सेज, महदूद रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट, ये एक क्वेश्चन है बेटा जो मुझे एक जहन में आया था, जो अक्सर 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू एन increase over time in country real output of goods and services, while economic development measure the progress and quality। ये एक बार याद रखना बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना वो आपके आउटपुट से रिलेटेड होती है, सिंपल। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो बेटा आपके इंडिविजुअल के क्वालिटी ऑफ लाइफ से होती है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर द प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल। यानी जो GDP है, GNP है, GDP इट्स कंसीडर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बट आप जो नेशनल इनकम होती है एंड इन जो नेशनल इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम बिकॉज एक फ़र्द की इनकम होती है, उसमें ये बताया जाता है, वो पर कैपिटा इनकम आपको बताती है कि आपकी सोसाइटी में जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएंगे। तो ये इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। ना इकोनॉमिक क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, उसको ज़रा मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस के मैक्सिमम लेवल आए विद लो कॉस्ट, ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस में बेटा 2 टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं, ये आपको अक्सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। लेबर इंटेंसिव मेथड, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। जो बेटा डेवलपिंग कंट्री है लाइक पाकिस्तान, वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मजदूर, डेली वेजेस, डेली लेबर वर्कर ज़्यादा हैं, तो हम लोग लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज इन डेवलपिंग कंट्री। कैपिटल इंटेंसिव जो मेथड है वो यूज़ होता है डेवलप कंट्री। क्यों? क्योंकि उनके पास सरमाया बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, इससे ये टेक्निक जो है वो डेवलप कंट्री में ज़्यादा यूज़ होती है। हमारे मुल्क में ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है। तो इन 2 टेक्निक से आप चीज़ को पैदा करते हैं, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन इज, ये बेटा आपके इकोनॉमिक्स क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। 4 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक्निक्स का, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है, कैपिटल इंटेंसिव। आपको आज तक पाकिस्तान में कौन सी टेक्निक है, तो इसको कहते हैं जाजिब मेहनत की
मेहनत का तरीक़ेकार, इसको कहते हैं जाजिब सरमाए का तरीक़ेकार, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स साइंस है और आर्ट्स। बेटा मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूँ, आप ये पढ़ लीजिएगा स्लाइड कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन इट्स मेथोडोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने तरीक़ेकार में तो साइंस है, लेकिन जब हम उसको अमली तौर पर ज़िंदगी पर उसको नफाज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एक आर्ट बन जाती है, ठीक है। फर्स्टली इकोनॉमिक्स इज साइंस, ठीक है, ऑन अकाउंट रॉ प्रिंसिपल एंड थेरी, और जब उन प्रिंसिपल और थेरीज को हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो फिर आर्ट बन जाता है। तो बेटा एक साइंस 2 टाइप्स की होती है। जब हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, तो उसकी 2 टाइप्स है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ये भी आपने पीछे मार्शल और उसकी उसमें भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये बड़ा एक अच्छा एक इनका है, ये आप अपने पेपर में ज़रूर लिखिएगा कि पॉजिटिव साइंस करती है व्हाट इज कि क्या फैक्ट एंड फिगर्स हैं आपके। नॉर्मेटिव साइंस एक्सप्लेन व्हाट ऑट टू बी, ये आपने याद करना है, ये भी आप इंग्लिश में याद करें, उर्दू मीडियम वाले भी इंग्लिश में याद करें। पॉजिटिव साइंस डील करती है फैक्ट एंड रियलिटी से, कि आप पहले फैक्ट बताते हो फिर बताते हो कि जी ये हमारे फैक्ट्स हैं, ये उसका रिजल्ट है। नॉर्मेटिव साइंस वैल्यू जजमेंट, कि ये पर्सनल जजमेंट होती है, कि आदमी की अपनी पर्सनल जजमेंट होती है। तो इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट ऑन अदर साइड विद प्रैक्टिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ, पहले आपने एक लॉ बना लिया, जब आप उसकी एप्लीकेशन करते हो प्रैक्टिकली सोसाइटी में तो वो एक आर्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा वो एक पायलट की एग्जांपल आप लोगों की बुक में दी जाती है, उस पायलट को पहले आप 3 to 4 years आप उसको क्लास रूम में उसको समझाते हैं कि ये मेथोडोलॉजी है, इसको चलाने का ये लॉ है, ये प्रिंसिपल है, और जब उसको प्रैक्टिकली आप जब वो फील्ड में आते हैं एंड देन ही फ्राई द ब्रेन, नाउ इट बिकम आर्ट। तो साइंस इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस की 2 टाइप्स होती है, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स ये मैं और क्लियर आपको हो जाए, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस किस सेंस में। आप देखो बेटा सबसे पहले आप फैक्ट्स करेक्ट करो। एक प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क में एक आज कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस का फैक्ट करेक्ट करो कि क्या है ये, एनालाइज करो उस फैक्ट को कि ये कैसे हुआ, ये किस जानवर से ये बीमारी है, फिर रिजल्ट बताओ उस पर, फिर नौ रिलेशनशिप डिटर्मिन करो इस रिजल्ट्स और फैक्ट का, और फिर उसको कोई रॉ का नाम दे दो, कोई भी उसको कि ये इसके रिजल्ट्स हैं, इस बीमारी की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, आप एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, फासला नहीं रख रहे हैं, तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिसीज़ है जो इंक्रीज हो रही है ना, आपके रिजल्ट आ गया। आपने फैक्ट एंड फिगर की बेस पर एनालाइज किया, हाइपोथेसिस बनाया, रिलेशनशिप बनाया और रिजल्ट दे दिया। नॉर्मेटिव साइंस में बेटा आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो पॉइंट आउट कर लेते हैं, इकोनॉमिस्ट एनालाइज इकोनॉमिस्ट इन द लाइट ऑफ फैक्ट ना, पे इकोनॉमिस्ट कहते हैं ओके ठीक है, वो खुद ही कोई ना कोई पॉलिसी बता देते हैं रॉ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। यानी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो बेस करता है वैल्यू जजमेंट पर, उस पर आप कोई हाइपोथेसिस रन नहीं करते हैं, उस पर कोई आप उसका रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है नेगेटिव रिलेशनशिप है नहीं, जैसे हम कहते हैं कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इट इज़ पॉजिटिव साइंस नहीं। हम इकोनॉमिक्स कोई प्रॉब्लम आती है उसको एनालिसिस करते हैं और उस पर कोई भी कह देते हैं कि इस प्रॉब्लम के मुतालिक ये पॉलिसी है, आप ये पॉलिसी बनाएं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, तो इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इकोनॉमिक्स सजेस्ट पॉलिसी विद द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर टू ओवरकम। जब हम कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं नाउ इट बिकम आर्ट। यहाँ तक इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, और जब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए सोसाइटी में तो इट बिकम आर्ट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की ये क्लासिफिकेशन है, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फर्दर थ्योरेटिकल की ये है। इसी तरह पेपर में जब आए तो आप इसी तरह याद करके इसी तरह लिखें। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को आप देखते हैं। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स क्या होती है? थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स बेटा ये होती है आपकी ये स्टडी करती है, बहुत सिंपल है, ये मैंने बहुत सिंपल करके आपको बता दिया कि इट स्टडी रॉ थेरीज एंड प्रिंसिपल को ये स्टडी करती है, ठीक है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स जब आप इन रॉ थेरीज और प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हो प्रैक्टिकली तो इट बिकम अप्लाइड इकोनॉमिक्स। जब थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स को आप अपने माशरे में अप्लाई करते हो तो वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, दीज आर द इम्प्लीमेंटेड टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट बिकम अप्लाइड। जब आप थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट करते हो तो इट बिकम अप्लाइड इकोनॉमिक्स। नाउ
माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा आप जो एक बार याद रखें, आप जो ये फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ रहे हैं ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सेकेंड ईयर की जो बुक है वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, इसको एमसीक्यू